अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली क्वेश्चन 3 का, एनसीईआरटी के क्वेश्चन 3 का रिपीट है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के 3rd क्वेश्चन का एक तरीके से एक्सटेंशन है। क्यों एक्सटेंशन है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ दिया है और कुछ नहीं है, अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन। Determine the molecular formula of an oxide of iron in which the mass percent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1. इतने परसेंट है रेस्पेक्टिवली। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज गिवन। तो इस वाली इंफॉर्मेशन से तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये नहीं पता है तो वो सीखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना, राइट टॉप कॉर्नर पर वीडियो डाल दूंगा मैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का सबसे आसान तरीका क्या है समझने का? एम्पेरिकल फॉर्मूला इज नथिंग बट इट इज द मोलर रेशियो ऑफ द एटम्स। व्हाट आई एम सेइंग? एटम्स। किसका मोलर रेशियो है? एटम्स का। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आयरन का ऑक्साइड है तो इसमें आयरन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो अगर मुझे आयरन एटम के मोल्स मिले x और ऑक्सीजन एटम्स के मोल मिले y, यहां पर लिख दूंगा, हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, ये तो सिंपलेस्ट रेशियो होता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं इसको ना करके थोड़ा और इसको जनरलाइज कर देता हूं। ए और बी दो एलिमेंट हैं और इनका सिंपलेस्ट रेशियो 1:2 आया तो ये मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला देगा। कौन सा देगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो है। अब हो सकता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम ही हो, AB1 ही हो। 1 तो हम लिखते नहीं है, AB2 लिखेंगे, यहां पर AB2 ही हो। लेकिन ये आपका A2B4 भी हो सकता है, ये A3B6 भी हो सकता है। रेशियो तो सेम ही है 1:2 सब में ही। तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमें एक्चुअल, मान लो ये वाला है, एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाए, वो फैक्टर कहलाता है n। तो इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? n। और ये n फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन होगा, ठीक है, तो यहां दिया हुआ है द मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 160 ग्राम्स पर मोल। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 160 U हो जाएगा, AMU, और मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम्स पर मोल। किसी भी यूनिट पे हम निकाल सकते हैं। तो n क्या हो जाता है आपका? n हो जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो समझ में आ गया कि होल प्रोसेस क्या रहेगी। होल प्रोसेस हमारी ये रहेगी कि जो हमें आयरन और ऑक्सीजन दिए हुए हैं उससे हम उनके एटम्स के मोल का रेशियो निकालेंगे सिंपलेस्ट। इससे हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास आ जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है? जैसे H2O है मान लो, तो H2O का एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा? 2 × 1 + 1 × ऑक्सीजन 16, दैट इज 18। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास सेम है, क्योंकि 2:1 रेशियो और ये सिंपलेस्ट रेशियो है, ये इससे और सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते। तो जो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है वही एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास है सिंपलेस्ट रेशियो का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? उसके लिए दो तरीके हैं। आप या तो अलग अलग आयरन का और ऑक्सीजन का मोलर रेशियो निकाल लो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो, या एक टेबल फॉर्म कर लो। अब टेबुलर फॉर्म बहुत आसान होता है, इसलिए आपको टेबुलर फॉर्म ही यूज करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स आपको नहीं टेबल फॉर्म करने को बोलते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है जो हमने बोला है बस वैसे ही करो, तो वैसे ही करना, वैसे ही बता दूंगा। अब एलिमेंट है हमारा यहाँ पर, आयरन है, ऑक्सीजन है। अब मैं ये मान लूंगा परसेंटेजेस गिवन है, तो मैं बोलूंगा ये मेरे पास मास जो है इसका 100 ग्राम्स है, मास 100 ग्राम्स है। तो जितना भी परसेंट 69.9 है वो ग्राम हो जाएगा, और जो परसेंट आपका ऑक्सीजन का उतने ग्राम हो गए। तो हमें आयरन और ऑक्सीजन के ग्राम्स मिल गए। अब मुझे अगर मोल्स निकालना है, यहाँ पर मोल्स किसके निकालना है? ऑब्वियसली एटम्स के होते हैं। तो मैं यहाँ ऑफ एटम्स लिख दे रहा हूँ। नॉर्मली बुक्स में नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन गलती ना करो इसलिए कि एटम्स के ही होते हैं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे H2O अगर लिखा है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, H2 के मोल्स निकाल लेते हैं। अरे H2 के नहीं निकालने, अगर हाइड्रोजन लिखा है तो ये डाई हाइड्रोजन गैस नहीं है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम है, 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है।
तो हाइड्रोजन एटम्स के मोल्स यहां पर 2 हैं, तो एटम्स के मोल्स निकालेंगे। ये मोल्स निकालने के लिए मुझे मास के साथ क्या चाहिए होगा, एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा मास को, तभी तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास आयरन का कितना होता है, 56 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। नंबर ऑफ मोल्स एटम्स के गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 69.9 डिवाइडेड बाय 56। यहां पर 30.1 मास हो गया डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 16 हो गया। अब ये आपका आएगा 1.25 अप्रोक्सीमेटली, ये आएगा 1.88। इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये रेशियो याद रहना चाहिए 1.25:1.88, कई बार अपीयर होगा, इसके क्लोज होगा तो ध्यान रखना 2:3 होता है। रट लो, कुछ चीजें रट लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका क्या हो गया, Fe2O3। आयरन कितने मोल्स हैं, 2, ऑक्सीजन कितने मोल्स है, 3। एटम्स की बात कर रहा हूं, तो आयरन के एटम्स 2 मोल्स, ऑक्सीजन के एटम्स 3 मोल्स, Fe2O3। मुझे दे रखा है कि इसका मोलर मास 160 है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मैं यहां से निकालूंगा, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास Fe2O3 का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑक्सीजन है, 2 टाइम्स 56 हो गया, प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन है, 3 टाइम्स 16 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 112 प्लस 48, 8 प्लस 2 0, 4 प्लस 1 प्लस 1 6, 160 हो गया। अब देखो मोलर मास भी सेम है और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी सेम है, तो एन फैक्टर जो मैं निकालता हूं, मैं कहता हूं एन फैक्टर इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये तो आपका 160/160 आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने में। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा हेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला will be n times empirical formula, that is 1 times Fe2O3, that is Fe2O3। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हो गया क्वेश्चन।